Hey guys, welcome to day 6 of Goa Vlogs और आज है 22nd of October, फ्राइडे एंड मैं अपने होटल में है, रिजॉर्ट के रूम में है। मैं अभी बैल्कनी में शूटिंग कर रहा हूँ, निधि अंदर तैयार हो रही है और आई थॉट कि या इन द मीन टाइम वो तैयार हो रही, लेट्स गिव दिस वीडियो एन ओपनिंग। सो फ़िलहाल हमारे रूम्स में जो लाइट नहीं है एंड लाइट इनफैक्ट पानी भी नहीं है और यार पानी लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सो वाईफाई की यहाँ पे रेंज नहीं आती है। तो यार बड़े बुरे फंस गए इस बार। सो आरंबोल में हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था एंड यहाँ पे बागा बीच का भी एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब ही था। सो लेट मी सिट डाउन एंड उसके बारे में बात करते हैं कि क्या हुआ और अब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड so let's get started. So yes, आरंबोल परसों हम पैरालिम बीच के अपने रिजॉर्ट से हिल टॉप सनव्यू, बाय द वे वेरी गुड रिजॉर्ट आई वुड से। लोकेशन वाज फैंटास्टिक और हमें एकदम स्टील डील मिली थी वहाँ पे। सेम जो रिजॉर्ट है वो ऑलमोस्ट 5500 का जाता है पीक सीजन में इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो एनीवेज, सो वहाँ से हम आरंबोल गए थे। आरंबोल बीच ऑलमोस्ट साउथ गोवा से आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 4 घंटे पड़ता है यार, इट्स 100 किलोमीटर्स। और सो हमने या वेरी गुड टिप, गोवा माइल्स। सो अनलाइक दिल्ली एनसीआर या मेजर सिटीज़ में आपके पास ओला उबर के ऑप्शन रहते हैं, बट यहाँ पे वो सब नहीं है ड्यू टू टैक्सी यूनियंस और काफ़ी सारी यहाँ पे लॉबीज़ हैं जो कि ओला उबर को एंटर नहीं करने देती हैं। सो बट गोवा माइल्स इज़ वन ऑफ द लोकल वेबसाइट्स जो कि कैब एग्रीगेटर्स जो कि यहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड यू कैन यूज़ गोवा माइल्स। गोवा माइल्स में आपको I'll give you an example। सो मैंने रिजॉर्ट वाले से बात करी थी टू अरेंज अ कैब फॉर अस। सो उसने कैब वाले से बात किया एंड ही कोटेड 4500 फॉर अ सिडान एंड बहुत ज़्यादा था। मतलब साउथ गोवा से, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि डिस्टेंस बहुत लंबा है एंड उस बंदे को टू एंड फ्रो मतलब उसको वहाँ पे छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, लेकिन फॉर अस 4500 वॉज वे टू मच। आई मीन हम लोग 4 लोग थे, थोड़ा सा डिवाइड हो गई, ठीक ठाक बैठ जाता, बट स्टिल। सो देन हमने गोवा माइल्स यूज़ किया एंड सरप्राइजिंगली उसमें हमें जो कॉस्टिंग पड़ी वॉज 2500 फॉर अ हैचबैक एंड 2600 फॉर सिडान एंड इनफैक्ट 3000 फॉर एन SUV। सो अनफॉर्चुनेटली उसमें सिडान और SUV उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, तो हमने हैचबैक किया। फॉर्चुनेटली हमारे केस में हमें बलेनो मिली, ब्रांड न्यू कार, बहुत बढ़िया। ड्राइवर वाज रियली गुड और हमारा सारा लगेज ईज़िली उसमें सारा आ गया। हम बैठे और ड्राइवर वाज अ लोकल गाइड। सो हमने थोड़ी सी चिट चैट वगैरह स्टार्ट करी एंड वी स्टार्टेड आस्किंग फॉर कि कैसा पीछे आरंबोल, बिकॉज मैं और जीतू हम दोनों लास्ट टाइम यहाँ पे 2019 में आ चुके हैं। हम नॉर्थ गोवा हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया था, बट हम आरंबोल नहीं गए थे बिकॉज आरंबोल नॉर्थ गोवा से भी ऊपर जाके है, तकरीबन यहाँ से भी आई थिंक 35 किलोमीटर्स या 50 मिनट्स, 1 आवर का एक्चुअली ड्राइव है। सो वहाँ तक हम गए नहीं थे एंड इट्स वेरी अनएक्सप्लोर्ड काइंड ऑफ टेरिटरी। मतलब वहाँ पे और लोग जाते हैं बट ज़्यादातर लोग नॉर्थ गोवा में ही रहते हैं एंड सम गो टू साउथ गोवा बट अ वेरी फ्यू गो टू आरंबोल। सो हम उससे ऐसे चिट चैट कर रहे थे, तो ही सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वहाँ पे थोड़ा आपको नहीं जाना चाहिए एंड वी आर सरप्राइज। मतलब यार गोवा का बंदा खुद ये बोल रहा है कि आपको गोवा के एक सर्टेन पार्ट में नहीं जाना चाहिए, which is again बीच एरिया। काफ़ी लोग जानते भी हैं। सो हम वी आस्क्ड व्हाई। सो उसने हमें इसके डिटेल में नहीं बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं है। ही जस्ट गेव अस अ हिंट कि वहाँ पे गुंडागर्दी होती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, बैड एलिमेंट। सो बट ही अगेन सेड कि आपको उधर नहीं जाना चाहिए, आपको बागा बीच चले जाओ, कैंडल चले जाओ, कलंगूट चले जाओ, उस साइड में रहना इज सेफ।
सो हमने बोला चल ठीक है यार, हो सकता है कि इसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, इसको ऐसे ही बता रहा हो या चाहे जो भी है वो व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो। देन कैब में बैठे बैठे आई स्टार्टेड गूगलिंग अबाउट आरंबोल बीच और वहाँ पे क्राइम क्या है। सो आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वेरी नेगेटिव फैक्ट्स अबाउट आरंबोल कि इन दिस ईयर अलोन मल्टीपल सेक्सुअल हरासमेंट केसेस हैव बीन लॉन्च्ड और काफ़ी लेडीज़ ने वहाँ पे, वुमेन ने वहाँ पे केसेस रजिस्टर करा रखे हैं। वहाँ पे एक मल्टीपल होमिसाइड का केस भी रजिस्टर हुआ था और काफ़ी इस तरीके की चीज़ें। प्लस वहाँ पे जो होटल ओनर्स हैं, जो रिजॉर्ट ओनर्स हैं, वो भी काफ़ी अनरूली हैं। ये चीज़ें मैंने वहाँ पे रिव्यूज़ में पाई। बट मुझे लगा कि ठीक है यार, मतलब दुनिया में हर तरह के एलिमेंट होते हैं, ऐसा तो बागा बीच और हर दूसरी जगह पे भी होगा। सो आई वाज लाइक ठीक है यार, हमारे व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। सो अच्छा, आरंबोल बीच में एकदम हमारा जो 21 कोकोनट ट्रीज आई गेस रिजॉर्ट का नाम था। सो इट्स एग्जैक्टली ऑन द बीच। मतलब ऐसा है कि आपको जस्ट अपने उतरना है रिजॉर्ट से नीचे एंड सामने ही आपके बीच है। सो लोकेशन वॉज फैंटेस्टिक। सो हम थोड़ा सा कैब ने हमें थोड़ा पहले उतार दिया क्योंकि आगे जाने की जगह नहीं थी एंड देन वी कैरिड आवर लगेज। मैं रिजॉर्ट पे पहुंचा एंड आई शोड देम माय रिजर्वेशन। तो उन्होंने कहा कि आपका स्टैंडर्ड रूम है। आई सेड येस एंड देन उन्होंने बोला कि ठीक है, स्टैंडर्ड इज़ नॉन AC रूम। मैंने बोला यार ये अच्छा हुआ क्या कि मेक माई ट्रिप में व्हेन आई ओपन माई रिजर्वेशन, सो उसमें नीचे अमेनिटीज़ में दिखा रहा था कि एयर कंडीशनिंग। अब ये लॉजिकली स्पीकिंग एयर कंडीशनिंग इज़ नॉट एन अमेनिटी, राइट? इट्स नॉट एन अमेनिटी, इट्स अ फैसिलिटी आपके रूम में। इट्स इधर देयर और इट्स नॉट। सो नेमिंग इट अंडर अमेनिटीज इट्स थोड़ा धोखा करने वाली बात है, स्कैमिंग काइंड ऑफ थिंग। सो मैंने उसको दिखाया कि देख यार ये अमेनिटीज़ पे तो लिखा हुआ है। तो वो मेरे को अपना ऐप खोल के दिखाने लग गया कि यार देखो यहाँ कहाँ लिखा, मुझे लिखा है कहाँ लिखा हो, थोड़ा रूड वे में। मैंने मुझे तेरे ऐप से क्या मतलब भाई, मुझे अब मैंने जो बुकिंग करी मैं तुझे वो दिखाऊंगा ना, तेरे एंड पे क्या है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। And then things started getting escalated and he got rude and obviously I would get rude as well. And ladies 4 घंटे से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, ladies had to go to the washroom। हमने बोला कि चल ठीक है रूम ही दे दे भाई। बोला कि नहीं, जब तक आप लोग पूरा साइन नहीं होगा मैं पूरा रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ कर नहीं दूँगा, ID वगैरह सब कुछ स्कैन नहीं करूँगा तब तक मैं नहीं जाना। यार ये ऐसा थोड़ी होता है यार, फर्स्ट टाइम हम थोड़ी आए, अब तुम गलत काम कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। एंड फिर मैं तो थोड़ा सा फायर ही हो गया था, बट जीतू वॉज काम। तो उसने बोला कि देखिए तुम थोड़ा रूड ज़्यादा हो रहा है, दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है, एटलीस्ट रूम की चाबी दे हमें, उसके बाद विल सॉर्ट आउट द थिंग्स। एंड देन आई आस्क्ड कि अपग्रेड है तो अपग्रेड दे दे। बोलता है नहीं अपग्रेड भी नहीं है। आई वाज लाइक यार ये क्या बात है। फिर अगेन वो चीज़ें खींचती रही। देन फाइनली हमने भी सोचा यार कि 4 घंटा ट्रैवल करके आए हैं, अब और कहीं जाने की हिम्मत है नहीं। अच्छा, बाय द वे वी गॉट अ रियली कूल डील ऑन दैट रिजॉर्ट। सो उसमें था कि आई गेस 700 पर रूम। मेरा और जीतू का मिला के हार्डली इट वॉज 1500। सो डील वॉज रियली ग्रेट। और हम लोग बट 4 घंटा ऑलरेडी ट्रैवल करके आए थे और कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी, रूम छोड़ भी देते। सो वहाँ का जो ओनर है, आसिफ करके ओनर है या मैनेजर जो भी है, तो उसके साथ हमारी काफ़ी बहस हुई, काफ़ी देर तक हुई। एंड आई वुड से ही स्टार्टेड इट, ठीक है, एंड देन आई कैरिड इट ऑन। मुझे भी नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल यार बंदा 4 घंटे ट्रैवल करके आ रहा है एंड यू बीइंग फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप कस्टमर के साथ यू कांट गेट अनरूली, यू कांट गेट रूड विद देम। सो दैट वाज द पॉइंट। अगर आपके पास नहीं है तो ये जस्ट स्ट्रेट अवे से कि हाँ भाई सर स्टैंडर्ड रूम में तो नहीं है, आप मेक माई ट्रिप से बात करो, दैट शुड बी योर स्टैंडर्ड आंसर। तो आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा इतना सब हो गया। उसके बाद मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया यार कि हम लोग आई गेस 2 बजे पहुँचे थे और मेरा फिर मैं तो ऊपर गया और कुछ मन नहीं किया मेरा कुछ करने का। आई वेंट स्ट्रेट टू स्लीपिंग। आई थिंक 5 बजे मैं उठा एंड हम थोड़ा बीच पे वॉक किए हमने। वहाँ पे काफ़ी देर तक हम वॉक किया
हमने भुट्टा वगैरह खाया एंड उसके बाद हमने भुट्टा वॉज ऑसम यार, मतलब ऐसा भुट्टा ज़िंदगी में नहीं खाया, इतना सॉफ्ट, इतना स्वीट, जस्ट ऑसम। आलमबोल बीच अगर कोई जा रहा है वहाँ पे एंडी भुट्टा बेचती है, ज़रूर खाना उनके साथ। एंड शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी, वेरी स्वीट लेडी, उनके साथ बैठ के चिट चैट करना बहुत मज़ा आएगा आपको। एंड या उसके बाद हमने वहाँ पे डिनर किया, डिनर एज यूजुअल ऑन द बीच साइड, वाज डैम एक्सपेंसिव, 1400 रुपये फॉर 4 पीपल। आई मीन वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट हमारा एक्चुअली इस ट्रिप पे काफ़ी ज़्यादा ही हमने बीच में खाना खा लिया, सो हमारी थोड़ा बजट हिल चुका था। बट एनी वेज या सो ओके, द पॉइंट why we went to Arambol beach is the Sweet Lake. Okay, so morning में we planned कि ठीक है हम Sweet Lake, Great Sweet Lake ऐसे कुछ नाम है, The Sweet Lake ऐसे कुछ नाम है, so वहाँ पे जाएंगे। एंड बट यार मेरा मूड ना थोड़ा शाम तक भी सही नहीं हुआ कि मतलब मुझे ना ऐसी चीज़ चुभ जाती है कि थिंग्स द वे दे शुड हैपन, अगर वो उस तरीके से नहीं होती हैं तो फिर थोड़ा सा मेरे को टाइम लगता है एडजस्ट करने में। सो फिर मेरा मूड नेक्स्ट डे तक भी सही नहीं हुआ एंड मैंने जीतू को बोला कि भाई तू निकल। सो दे वेंट अहेड, वो लोग वहाँ पे लेक में घूम के आए। दे सेड इट्स लेक इज़ अ नाइस लोकेशन, बट मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो गया कि मैंने और भी दूसरी वीडियोज़ देखी। सो फॉर एग्जाम्पल एक शहनाज, शी इज़ एन एक्ट्रेस, एक्स एक्ट्रेस इश्क विश मूवी में जो थी, आई थिंक उसका लास्ट नेम इज़ शहनाज दारू वाला या समथिंग, यार मैं भूल गया हूँ, बट मैंने उनकी वीडियो भी देखी एंड इवन शी क्लेम कि वहाँ पे जो लोग, जो क्राउड है, आई वोंट से लोकल पीपल एज सच, बट जो क्राउड है, शी केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ ड्रंकर्ड्स and at one point somebody also tried to उनका पीछा भी किया गया था एंड काफ़ी गलत तरीके के रिमार्क्स किए गए थे। बीइंग अ मैरिड लेडी, उनको बियर के लिए लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, उस तरीके की चीज़ें। और ये सब चीज़ें देख के फिर मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया कि नहीं यार, अब यहाँ से मेरे को बस जाना है। आई डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग, बिकॉज वहाँ पे केसेस ऐसे हो चुके हैं बीच साइड पे कि टीजिंग के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, और वहाँ पे ऐसा बोला है कि 7:30 से 8 बजे के बाद एटलीस्ट वुमेन को नहीं वहाँ पे घूमना चाहिए, एंड ऑन दैट एटलीस्ट अलोन नहीं घूमना चाहिए। सो दैट इज़ इट। बट या वहाँ पे हम कुछ भी नहीं घूम पाए एंड फिर आई जस्ट वेटेड फॉर नेक्स्ट डे। यार नेक्स्ट डे जब जीतू और प्रिया आए तो हम लोग फिर वी ट्राइड बुकिंग अ कैब फ्रॉम गोवा माइल्स, बट वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। एंड हाँ, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप गोवा माइल्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। लाइक ओला एंड ऊबर है कि आपकी 99% आपकी कैब मिल ही जाएंगी, देयर इज़ 1% चांस कभी कुछ हो जाए नहीं, बट गोवा माइल्स यू कांट मिल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, एटलीस्ट फ्रॉम बीच लोकेशन। अगर आप सेंट्रल एरिया में हो जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, कैब्स आर फ्लाइंग आउट देयर, सो वहाँ पे इशू नहीं होगा, बट बीच साइड में आपको इशू होगा। सो फिर हमने होटल वाले से जीतू ने बात करी, उसने कैब अरेंज करी। अगेन कैब, इट वॉज अ नॉन AC वैगनआर, 1000 रुपीज़, वेयर गोवा माइल्स में वो 6500 के दिखा रहा था। सो ये चीज़ें थी। अच्छा, उसके बाद मतलब मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता कि इस तरीके का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। सो उस जो कैब का बंदा, जो कैब हमने करी आरंबोल बीच से बागा बीच आने के लिए, सो उस बंदे से भी हमने पूछा कि भाई क्या चक्कर है, क्या सीन है, कि यहाँ पे माहौल कैसा है आरंबोल बीच का। तो इवन ही सेड एंड ही सर, आरंबोल बीच फॉर टूरिस्ट इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस टू कम, okay, and at least, at the very least, if it is your first time that you are coming to Goa, do not go to Arambol beach. मैं उस बीच को कोई बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो उनसे मुझे फीडबैक मिला है एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। एंड इवन इफ यू आर गोइंग देयर,
be extremely careful. At least the ladies, if you're traveling alone, be extremely careful. So हमने कैब वाले से बात करी कि नंबर वन थिंग इज़ कि वहाँ पे रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब जो आलमपुर जाने के लिए जो आपके पास रोड्स हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन पर कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं है. सो टैक्सी वाले ने बताया कि सर यहाँ पे ऐसा है ना, केसेस वगैरह इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं एंड पुलिस भी यहाँ पे आने से डरती है क्योंकि वहाँ पे जो लोकल माफिया है जो गुंडागर्दी वहाँ पे तो वो थोड़ी ज़्यादा है. एंड उसने ये भी बताया कि जो मेरे साथ एक्चुअली हुआ, मैंने उसको नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बट कैब ड्राइवर ने हमको बताया कि सर ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है. एंड इसीलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आलमपुर बीच जाओ. अगर जाओ तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल. एंड उसने और भी कहानियाँ सुनाई हमें कि ड्यू टू कोविड यहाँ पे पूरा बिजनेस वगैरह ठप हो गया था एंड जो पुराने यहाँ के शैक के ओनर्स थे उनको रिप्लेस करके दूसरे शैक के ओनर्स आ गए हैं. तो ऐसा होता है ना कि देखिए, अगर पुराने आपके पास लोकल पीपल है सो दे केयर अबाउट द लोकल टूरिज्म अ लॉट. बट नए पीपल, नए लोग जब आते हैं, नया स्टाफ आता है, सो उनके अंदर वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम होती है कि उनको ये चीज़ें समझनी होती है कि अगर आप जितना सेफ्टी से यहाँ पे लोग रह पाएंगे. चोरी के फायदे में यहाँ पे चोरी के इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं. अनलाइक नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सेफ्टी है. आप अपना बैग छोड़ के बीच पे जा सकते हो एंड आपके बैग को कोई टच नहीं करेगा. तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरा है. सो आलमपुर का ये अगेन ही सेड कि तो यहाँ पे जो पुराना एक्चुअली स्टाफ था कोविड से पहले, वो उसकी वजह से बिज़नेस ठप हो गया तो काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं. तो उसकी वजह से भी चीज़ें और नेगेटिव हो गई हैं. प्लस वहाँ पे बीच साइड है, सुबह 3:30 बजे से 4 बजे तक वहाँ पे म्यूज़िक बजता रहता है और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा नेगेटिव है. सो ये सारी चीज़ें थी आलमपुर बीच के बारे में. और I just wanted to put things out there कि अगर आप वहाँ पे जाएँ so what are the things you need to take care of. I mean, आपको जाना है आप जाओ. और डील, I was surprised यार, 700 रुपये में रिजॉर्ट कैसे कोई दे सकता है. एंड इट wasn't like कि बेकार था. इट was decent. AC नहीं था एंड इट was right there on the beach. और I was like यार कैच क्या है, why is it so cheap. And I found out why it was so cheap, and I didn't feel good, to be honest. So yeah, this is the story of Arambol Beach and what happened with us. So this is it guys. इस वीडियो में लंबी काफ़ी हो गई है. कितनी देर की होगी यार, 17 मिनट से आई एम ऑन अ रैंट विदाउट एनी टेक. सो वीडियो लंबी हो गई है, इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे. एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मेरी लाइट नहीं है यहाँ पे. उसका कहानी मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे. यार यहाँ पे मेरे साथ अलग ही स्कैम हुआ है. I'll let you know what happened. So next वीडियो में मिलते हैं guys. Don't forget to subscribe, share, comment, likes and अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग गोवा आने के लिए प्लान कर रहे हैं. Yeah, see you guys in the next one. Peace.